हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन 70 में। चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है शूद्रा द राइजिंग। शूद्रा। जिन्हें हजारों सालों से इंसान बनकर जीने का कभी मौका ही नहीं मिला। ये वो लोग थे जिनको जानवरों से भी बदतर हालात में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपरी तीन भाग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्होंने हमेशा ही शूद्रों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें अछूत कहा गया, इन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्हें ना ही खाने को कुछ मिल पाए ना ही पीने को पानी, इसकी हमेशा इन लोगों ने खातिर की, जिससे शूद्रा पानी और खाने के बिना मरे जाए। भले ही शूद्रा अछूत हो, पर इनकी औरतों को हमेशा ही इन लोगों ने अपने शरीर सुख के लिए इस्तेमाल किया। उन पर हमेशा बलात्कार किए, उनके बच्चों से लेके बूढ़ों तक हमेशा ही इन पे अत्याचार किए गए। तो सुनते हैं आज के इसी शूद्रा की कहानी। की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि गांव के बाहर रहने वाले शूद्रा गांव के अंदर आते हैं मदद के लिए कि उन्हें कुछ खाना या पानी मिल जाए। इसके लिए वो सबसे पहले जाते हैं गांव के पंडित के पास, जो कि अपनी पूजा में लगा होता है। उस पंडित की पूजा को डिस्टर्ब ना किए बिना वो सारे शूद्रा उसके सामने कुछ अंतर पर झुक जाते हैं। पर वही सामने के पेड़ पर से एक आम नीचे गिरता है। उस आम को खाने के लिए शूद्रा में से एक बच्चा आम की तरफ बढ़ता है और यही चीज वो पंडित देख लेता है। उस बच्चे को रोककर वो कहता है, अरे भाग जाओ यहाँ से, तुमने हमारे मंदिर का परिसर भ्रष्ट करवा दिया। अभी हमें इस मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो सारे शूद्रा को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सारे शूद्रा जाते हैं गाँव के सरदार के पास। सरदार के सामने ये सारे शूद्रा खड़े होते हैं एक लाइन में। तभी सरदार उन सबके सामने से गुजरता है और उसकी नजर पड़ती है सांदली पर। सांदली जो कि चरना की बीवी है और वो पेट से भी है। सांदली के रूप को देखकर सरदार मोह जाता है और वो उसके सेवक को कहता है कि इस लड़की को आज रात मेरे महल भेजा जाए, मैं आज इसका उपभोग लूंगा। ये सुनकर सांदली और चरना दोनों कांपने लगते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाते। यहाँ तक कोई भी शूद्रा उसके आगे मुंह नहीं खोल पाता, क्योंकि ये उनके लिए अभी रोज का हो चुका था। शूद्रा की कोई भी बेटी, बहू, माँ, सबको सरदार लोग, पंडित या फिर उच्च वर्ण का कोई भी आदमी उठा के ले जाता था, उन पे बलात्कार करता था और ये अभी आम बात हो चुकी थी। और शूद्रा किसी के ऊपर आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो आवाज उठाए या कुछ करने की कोशिश किए तो उन्हें मारा जाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, और सांदली को अभी सरदार के पास जाना ही होता है, जिसे वो रोक नहीं सकती। उसकी सहेली उसे धीर देने की कोशिश करती है, पर गांव की एक बूढ़ी औरत बोलती है कि तू अगर सरदार के पास नहीं जाएगी तो हमारे पूरे शूद्रा समाज पर विपदा आ जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सरदार के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा। इस पर सांदली काफी रोती है, वो काफी दुख। अभी हम देख सकते हैं कि बद्री और बाकी कुछ शूद्रा गांव के व्यापारी के पास काम कर रहे होते हैं। वो उस व्यापारी के यहाँ पड़ा हुआ मैला उठाते हैं, गोबर साफ करते हैं, उसके यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, और उसके बदले वो व्यापारी उन्हें ठीक से अनाज नहीं देता। ऊपर से उनको गाली गलौज करता है, उन्हें गालियां देता है कि तुम लोग इसी काम के लिए बने हो और तुम्हारा जीवन इसी काम में जाना चाहिए क्योंकि तुम शूद्रा हो। जब उनका ये संवाद चल रहा होता है, उसी वक्त एक मुसाफिर उस व्यापारी के घर पे आता है। वो काफी प्यासा होता है और वो व्यापारी को पीने के लिए पानी मांगता है, और व्यापारी उसे पानी देने के लिए मना करता है। वो मुसाफिर कई बार उसे विनती करता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, पर व्यापारी उसे मना करता है और उसे निकलने को कहता है। इस घटना को देखकर बद्री काफी व्यथित होता है और वो भागकर कुछ पानी देने के लिए उस मुसाफिर की तरफ जाता है। वो मुसाफिर को जब पानी देने लगता है तो मुसाफिर देखता है कि बद्री के गले में मटका और उसके कमर पर झाड़ू लटका है। गले में मटका और कमर पे झाड़ू ये शूद्रा की निशानी होती है, जिन्हें पहनना उन्हें जरूरी होता है। पर जब मटका और झाड़ू देखता है तो मुसाफिर कहता है, अरे रे रे, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। कैसे हो तुम शूद्र लोग, जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो। और भले ही उसे कितनी भी प्यास लगी हो, उस मुसाफिर ने बद्री के हाथ से पानी नहीं पिया और उसे गाली गलौज देकर वो आगे निकल गया। ये देखकर बद्री का दोस्त बद्री के पास आता है और उसे कहता है, क्यों तुमने उस मुसाफिर को पानी पिलाया? तुम्हें पता नहीं कि वो एक उच्च वर्ग का आदमी है और उसे पानी पिलाने से उसका धर्म भ्रष्ट होता है, और हम तो अछूत है, हमारा पानी पीने से या फिर हमें छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों तुमने ये जरूरत की? इस पर बद्री कहता है, अरे भाई, अगर किसी को प्यास लगती है तो मुझे मेरे पिताजी की याद आती है, क्योंकि उनकी भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मौत होती है। इसी के साथ बद्री अपने फ्लैशबैक में जाता है। बद्री के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बद्री और उसके पिताजी एक गांव से जा रहे होते हैं, जहां उन्हें पीने के लिए आसपास पानी नहीं मिलता, और उसके पिताजी जो कि काफी बूढ़े हैं, वो पानी की प्यास से काफी तड़प रहे होते हैं। वो बद्री को कहते हैं कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। इस पर बद्री अपने पिताजी को एक पेड़ की छाया में बिठाकर कहता है कि बाबा, आप यही बैठो, मैं आपके लिए पानी ढूंढ कर लाता हूँ। और बद्री पूरे जंगल में गाँव गाँव यहाँ वहाँ भटकता है और उसे सामने कुछ घूमने के बाद एक तालाब मिलता है। वो देखता है कि गांव के कुछ उच्च वर्ण के बच्चे और कुछ आदमी उस तालाब में नहा रहे हैं। वो तालाब में मजे कर रहे होते हैं। इतना बड़ा तालाब है, पानी है, पर बद्री उस पानी को छू भी नहीं सकता। बद्री उन लोगों को कहता है कि भाई,
मुझे बस एक कटोरी भर के पानी चाहिए। मेरे बाबा बिना पानी के मर रहे हैं। उन्हें बस थोड़ा सा पानी पिला दो, उनकी जान बच जाएगी। इस पर ये उच्च वर्ण के सारे लोग हंसते हैं और कहते हैं, तुम शूद्रों को पता नहीं कि यहाँ पानी पीना और पानी को हाथ लगाना तुम्हें वर्ज है। अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो ये पानी के साथ इस पानी के साथ हमारा धर्म और पानी दोनों भी भ्रष्ट हो जाएंगे। और वो बद्री को पानी को हाथ नहीं लगाने देते। जब बद्री काफी विनती करता है तो उसमें से एक आदमी पत्थर उठा के बद्री को मार देता है। इससे बद्री का सर फूट जाता है, उसका पूरा सर खून से लाल हो जाता है। और तालाब में नहा रहे छोटे छोटे बच्चे भी बद्री का मजाक उड़ाते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं और बद्री कुछ नहीं कर पाता। वो नीचे गिर जाता है बेहोश होकर। उस पर हंसते हुए सारे आदमी और बच्चे आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद बद्री अपने टूटी हुई टोकरी में थोड़ा सा पानी उठाकर अपनी बाबा की तरफ भागता है। पर जब वो जाता है पानी लेकर उन्हें पानी पिलाता है तो उसे पता चलता है कि बिना पानी के उसके बाबा की तो मौत हो चुकी है। इस पर बद्री फूट फूट कर रोता है। अपने बाबा को आखिरी समय पर पानी ना पिलाने का उसे काफी खेद होता है। वो जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है और उसके बाद हमें बनाने वाले उस भगवान को गालियां देता है कि तुमने हमें ऐसा बनाया है क्यों? हमें निचले जाति में क्यों जन्म दिया? क्यों हमें शूद्र, हमें अछूत बना दिया? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम जानवरों के लायक भी जीने लायक नहीं रहे? हमें जन्म देने से अच्छा था तो हमें मार देता। हमें तूने जन्म ही क्यों दिया? ये कहकर बद्री काफी रोता है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और सांतली को सरदार के घर तो जाना ही पड़ेगा। इसी सोच में सांतली अपने घर के पीछे बैठी होती है। वो काफी रो रही होती है, वो दुखी होती है और शुद्रा होने के कारण अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाना, ये सोचकर यहाँ चरना भी काफी दुखी होता है। इसके बाद चरना और सांतली दोनों बातें करते हैं। सांतली काफी रोती है। चरना उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर सांतली कहती है कि अभी मैं खुद की जान ले लूंगी और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी। मैं उसे शूद्रा बनकर जीने की अनुमति नहीं दूंगी, मैं खुद को मार डालूंगी। इस पर चरना सांतली को रोक देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सरदार के पास जाने नहीं दूंगा, मैं खुद की जान दे दूंगा पर तुम्हें बचा लूंगा। इसी वक्त सरदार का आदमी उसके घर के बाहर आता है और वो सांतली को जोर जोर से आवाज देता है। वो उसे कहता है कि बाहर आओ, तुम्हें सरदार के साथ आज सोना है, जल्दी बाहर आओ, सरदार नाराज हो जाएंगे। पर सांतली बाहर आती नहीं है और चरना बाहर आ जाता है। चरना हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि भाई हमें छोड़ दो, मेरी बीवी पेट से है, उसकी तुम रक्षा करो, उसे मत लेके जाओ। उस सेवक के हाथ पैर पड़ता है, उसके पैर पकड़ता है, पर सरदार के सेवक उसकी एक नहीं मानते और वो सांतली की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त चरना अपने दरवाजे पे खड़े होता है सांतली को बचाने के लिए, पर सरदार के सारे सेवक उसे पकड़ लेते हैं, उसे लाठियों से मारना शुरू कर देते हैं। चरना नीचे गिरता है और उस पे लाठियों का मार चलता रहता है। उसका सर फूट जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। ये सब सांतली से देखा नहीं जाता और वो चरना को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है, पर सरदार के सेवक कुछ नहीं सुनते। सांतली को खींचते खींचते सरदार के पास लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को सांतली को सरदार के पास भेजा जाता है। सांतली वही शूद्रा होती है जिसे लोग अछूत कहते हैं, पर उच्च वर्ण के सरदार, पंडित और बाकी सभी लोग शूद्रा के औरतों का उपभोग लेते हैं। उस वक्त उन्हें अछूतपन नहीं लगता, वो उन पर बलात्कार करते हैं और ऐसे शूद्रों पर अत्याचार होता है। सरदार भी उस रात सांतली का बलात्कार करता है। दूसरे दिन सुबह जब सांतली सरदार के घर से वापस आती है तो वो देखती है कि चरना की हालत काफी नाजुक है, वो मरने की अवस्था में है। इससे वो काफी व्यथित होती है और वो उसे बचाने के लिए सारे प्रयास करने में लग जाती है। सांतली अपने भाई को लेकर वैद्य के पास जाती है कि शायद वैद्य उसकी मदद करेगा, उसे कुछ दवाई देगा जिससे चरना बच पाए। पर जब वो वैद्य के पास जाती है तो वैद्य भी कहता है कि मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता, तुम तो अछूत हो, तुम्हारे लोगों का मुंह देखने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस पर सांतली काफी मिन्नतें करती है कि मेरे पति को बचा लीजिए, उन्हें दवाई दीजिए। आखिर मजबूर होकर वैद्य भी सांतली को कुछ दवाई दे देता है, वो भी दूर से फेंक कर। अब सांतली भाग कर आती है चरना के पास दवाई देने के लिए, पर तब तक चरना की जान जा चुकी होती है। सांतली और चरना के घर वालों के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और एक शूद्रा की मौत हो जाती है। एक तरफ चरना को जलाया जाता है। चरना को जलाने के बाद गांव के कुछ नौजवान, सांतली का भाई, भेरू, बद्री और भी कुछ लोग रात को इकट्ठा होते हैं और ये नौजवान सोचते हैं कि कब तक हम शूद्रों की तरह जिएंगे, कब तक हम इन उच्च वर्णियों का अत्याचार सहन करेंगे, ये भी कोई जिंदगी है। आज इन्होंने चरना को मारा है, रोज किसी की बहू बेटी को उठाकर बलात्कार करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, हमें काम करवाते हैं, हमें अछूत कहते हैं और हमें देखने के बाद भी इनका धर्म भ्रष्ट होता है। ये कैसा धर्म है? और बातों ही बातों में वो लोग एक प्लान बनाते हैं
कि सरदार के छोटे भाई को मारा जाए और उसका बदला लिया जाए। पर इसी वक्त एक दूसरा नौजवान कहता है, अरे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारे शूद्रों को मारेंगे, जिसका फल सारे शूद्रों को भोगना पड़ेगा। हम सब मारे जाएंगे, बच्चे, बूढ़े, औरतों, या किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर भैरू कहता है, अगर ये हमें आज नहीं छोड़ेंगे कल भी नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी हमें ये छोड़ते ही नहीं है। ऐसे जानवरों से जीना अच्छा है कि हम मर जाएं। इस पर भैरू कहता है कि सरदार ने सिर्फ सांदली का बलात्कार नहीं किया, चरना को नहीं मारा, उन्होंने भैरू के बच्चों को भी मारा है। और भैरू अपने बच्चे की कहानी बताता है कि जब भैरू और बाकी शूद्रा पंडितों के खेतों पे काम कर रहे होते हैं और बाकी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उसी वक्त भैरू का भी बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है। दूसरी तरफ पंडितों के बच्चे मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ऐसे कुछ मंत्रों का वो जाप करते हैं। और यही मंत्र भैरू का बच्चा भी सुनता है। और छोटे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कहाँ जात पात पता होता है। वो मंत्र सुनने के बाद वो भी ओम नमः शिवाय का जाप लगाता है, और ये ओम नमः शिवाय का जाप पंडित लोग सुन लेते हैं। उनमें से जो महाराज होते हैं वो सुनने के बाद कहते हैं, इस शूद्र के बच्चे ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। भगवान का नाम लेने का या फिर मंत्रोच्चार करने का शूद्रों को अधिकार नहीं होता। इस शूद्र के बच्चे ने इस मंत्र का महा अपमान किया है, और इस महा अपमान के बदले में हमारे गांव पर विपदा आ जाएगी। गांव में अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मर जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक शूद्रा के बच्चे के ओम नमः शिवाय कहने से। इसी बात के ऊपर पंडित गांव में पंचायत बुलाता है। अब इस गांव के पंचायत में सारे पंचायत के पंच, गांव के शूद्रा, गांव के इतर वर्ण के लोग आ जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि पंडित अभी क्या सजा सुनाएंगे, क्योंकि पंडित ही होते हैं जो कि धर्म के बारे में निर्णय ले सके। जब पंचायत बैठती है तो पंडित अपना निर्णय देते हैं, और पंडित कहते हैं कि इस बच्चे ने अपनी जीभा से ओम नमः शिवाय का जाप किया है, तो उसके लिए सजा भी वही होनी चाहिए, उसकी जीभा को काट देना चाहिए। ये सजा सुनकर भैरू और उसकी बीवी काफी रोने लगते हैं। वो पंडित और पंचों से विनती करते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ा जाए, वो छोटा है, उसे पता नहीं जात भेद क्या होता है, मंत्र क्या होते हैं, उससे गलती हो गई, उसे माफ किया जाए। पर उसकी कोई एक नहीं सुनता, और गांव के बड़े वर्ण के लोग बच्चे को उठा के लेके जाते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। इसके बाद कुछ समझ में आए इससे पहले बच्चे की जीभा काट देते हैं। इस रोंगटे खड़े देने वाले सीन में हम देख सकते हैं कि भैरू के बच्चे के मुंह में से खून निकलता है, वो खून से लथपथ होता है, और इतना खून बहने से वो बच्चा अभी हिलता भी नहीं है। जब भैरू और उसकी पत्नी बच्चे को हाथ में लेते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक बच्चे की जान निकल चुकी होती है। ये कहानी भैरू अपने दोस्तों को बताता है और फिर से काफी फूट फूट कर रोता है, और वो कहता है कि चरना की मौत, संदली का बलात्कार, हमारे अत्याचार, मेरे बच्चे की मौत, इन सब का बदला हम जरूर लेंगे, और ये बदला हम कल ही लेंगे, सरदार के बच्चे। और दूसरे दिन बड़ी सुबह सुबह बद्री, भैरू, सांदली का भाई और एक नौजवान निकल पड़ते हैं सरदार के बेटे के आने के रास्ते में, और जंगलों में वो सरदार के बेटे को पकड़ लेते हैं, उसके सेवकों को भी मार देते हैं। जब सरदार के बेटे को पकड़ा जाता है तो भैरू कहता है, इन्होंने जैसे मेरे बच्चे की जीभा काटी थी, मैं भी इसकी जीभा काटूंगा, और ऐसा कहकर भैरू उसकी जीभा काट देता है। दूसरी वक्त सांदली का भाई उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसे जोर जोर से मारकर वही खत्म कर देता है। अब बद्री कहता है कि इन लोगों ने मेरे बाबा को बिना पानी की मौत दी है, मैं इस पर मूत दूंगा, और वो मरे हुए सरदार के बेटे पर मूत देता है, और सभी लोग गांव की तरफ भाग जाते हैं। अब ये खबर सरदार तक उसके सेवकों द्वारा पहुंचाई जाती है। तब सरदार जंगल की तरफ अपने सेवकों को लेकर आ जाता है, और वो देखता है कि उसके बेटे को किसी ने मार दिया है, और उन्हें समझ नहीं आता कि इसे किसने मारा है। उसी वक्त एक सेवक को नीचे पड़ी हुई एक घंटा मिल जाती है, जो कि शूद्रों के गले में बांधी जाती है। इससे उन्हें समझ आता है सरदार के बेटे को किसी और ने नहीं, किन्हीं शूद्रों ने ही मारा है। इस पर सरदार काफी भटक जाता है, और वो सारे शूद्रों को मारने की शपथ लेता है। उसी दिन सरदार के बेटे का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद सरदार अपने सारे सेवकों को बुला लेता है, और अपने प्रधान सेवक को बोलता है कि आज के बाद मुझे इस गांव में और आसपास कोई भी शूद्र जिंदा नहीं देखना चाहिए। जाओ, मार डालो सबको, सबके घर जला डालो। ये सुनते ही सरदार के सारे सेवक हाथों में जलती हुई लाठियां लेकर शूद्रों के बस्ती की तरफ जाते हैं, और वो एक एक घर बस्ती में से जलाने लगते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती है कि घर में लोग सो रहे होते हैं। जब घरों में आग लगनी शुरू होती है तो घरों में से बच्चे, बूढ़े, औरतें यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, और कोई भी रुकता नहीं है। जो कोई बीच में आए उसे तलवार से मारा जाता है। और इसी वक्त कई माएँ अपने बच्चों को लेकर भागती हैं, कई मर्द अपनी औरतों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। पर ये सेवक किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि सरदार का हुक्म जो होता है कि कोई भी शूद्र बचना नहीं चाहिए। इसी वक्त गांव के नौजवान इन्हीं सेवकों की हथियार लेकर सेवकों को मारने लगते हैं। वो कुछ सेवकों को मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं। जब बाकी सेवकों को मारा जाता है तभी प्रधान सेवक संदली के भाई की तरफ आता है, और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी संदली का भाई प्रधान सेवक को मारने में कामयाब हो जाता है, और उसी वक्त दूसरा सेवक संदली
के भाई को पीछे से मार देता है और ऐसे ही पूरी बस्ती जलाई जाती है। सुबह होती है और हम लोग देखते हैं कि पूरी बस्ती जल चुकी है और इसी के साथ दिखता है कि हर तरफ बस शूद्रों की लाशें बिछी हुई है। कहीं बच्चे गिरे हुए हैं, कहीं औरतें मरी पड़ी है, कहीं मर्द मरे हुए पड़े हुए हैं, किसी को काटा गया है, कहीं पे बूढ़े भी हैं जो मिन्नतें कर करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। जहाँ भी नजर जाए हम देख सकते हैं कि हर तरफ बस शूद्रों की लाशें ही लाशें बिछी हैं और उन शूद्रों में कुछ सरदार के सेवक भी होते हैं और एक जगह पे सरदार का प्रधान सेवक भी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक शूद्र बचा हुआ होता है, पर अभी वो इतनी सारी लाशें देखकर अत्याचार सहकर पागल हो चुका होता है। वो लाशें देखकर हंसता है, रोता है, यहाँ वहाँ घूमता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। पर जब वो सरदार के प्रधान सेवक की लाश देखता है तब उसे समझ में आता है, अरे ये तो प्रधान सेवक है। जब वो प्रधान सेवक की लाश देखता है तो उसे लगता है कि अरे ये तो जिंदा है, ये हमारे मालिक है। और वो प्रधान सेवक को कहता है, मालिक मालिक हमें माफ करो, हमें माफ करो। और इसी के साथ वो प्रधान सेवक की लाश के साथ बातें करता है और कहता है कि रुको रुको, मैं मेरी बीवी को लाता हूँ। और वो आदमी अपनी बीवी की लाश को खींचते हुए प्रधान सेवक की तरफ लाता है, क्योंकि उन्हें भी आदत हो चुकी होती है कि अपनी बीवी, अपनी लड़कियां, अपनी बहनों को सरदारों के या फिर उच्च वर्णियों के साथ भेज दिया जाए। अगर उन्हें ये नहीं भेजते हैं तो उन पर ज्यादा अत्याचार किए जाएंगे। और वो अपनी पत्नी की लाश को प्रधान सेवक के पास छोड़कर आगे जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कहीं से भाग के आता है और वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। वो जब अपनी माँ को देखता है, उसकी लाश को देखता है, अपनी माँ की लाश को बिलख कर रोने लगता है। इस पर वो पागल हुआ शूद्रा बच्चे को पकड़कर प्रधान सेवक की लाश के पास लाता है और कहता है कि प्रधान सेवक जी को नमस्ते करो, उनके पैर छुओ। और इसी के साथ दूसरे शूद्र के गले में से मटका निकालकर उस बच्चे के गले में लटका देता है और कहता है कि तुम शूद्रा हो, गले में बिना मटका और कमर पे बिना झाड़ू के तुम नहीं घूम सकते। ये सीन देखकर सच में रोंगटे आ जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। बहुत सारे सवाल लेकर, क्या आज भी हम समाज में वो समानता देख सकते हैं? शायद नहीं। हजारों सालों से चली आई इस वर्ण व्यवस्था को समूह से नष्ट करना बहुत जरूरी है, तभी इंसानियत जिंदा रहेगी। आखिर में हम स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, जिस पर वो कहते हैं कि धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी मूवीज को सुनने के लिए कृपया स्क्रीन 70 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।